तो आज दोस्तों मैं काफ़ी दिनों के बाद इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे किसी डायपोल के कारण, है ना। और कल मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भेजा था जो कि इसमें क्या कर रहा था मैंने एक कंघी ली थी। उस कंघी को मैं जैसे अपने सर में रगड़ के चार्ज अप कर रहा था और जैसे मैं उसको पानी के समीप ले जा रहा था तो पानी मुड़ जा रहा था कंघी की तरह। आज हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा वो पानी उसकी तरफ मुड़ा क्यों, है ना। और जो ये टॉपिक है जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म। तो इस टॉपिक का नाम है आज के टॉपिक का हमारे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इफ़ वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास है तो उस केस में अगर कोई हमने डाइपोल रखा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस डाइपोल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स को एक्सर्ट करता है किसी भी चार्ज पर। अब जो डायपोल होता है, डायपोल हम प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। डायपोल हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस रहेंगे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे लेकिन उनका जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। इसका मतलब अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा और उनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा जिसको हम 2A कहते थे या 2D कहते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता हूँ। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेगी, वो मेरी कुछ इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी, यानी उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो लगभग ऐसी कुछ मेरी फील्ड लाइंस बनेगी। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी जैसे आपको दिख ही रहा है इस तरफ है, जो आपको फील्ड लाइंस दिखा रही हैं, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं जब एक डायपोल को रखता हूं, मान लीजिए किसी एंगल में रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एक एंगल बन रहा है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, पी वेक्टर का कुछ एंगल में रखा है, मैंने उसे थीटा एंगल में कंसीडर कर लिया। मान लीजिए यहां पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। थोड़ा सा मेरी पेन दिक्कत करती है कभी कभार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनके बीच कुछ सेपरेशन है क्योंकि डायपोल के केस में हमने यही पढ़ा था कि डायपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस रहेंगे उनके बीच कुछ सेपरेशन रहेगा। इस सेपरेशन को मैंने नाम दे दिया 2A, ठीक है। अभी तक आपकी कहानी बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा, जो मेरा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसको मैं बोलता हूँ डायपोल मूवमेंट की जो डायपोल मूवमेंट को होता है जो, इसको मैं बोलता हूँ स्मॉल p वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब चूंकि मैंने अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रखा है, अब मैंने चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को रखा है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। यानी जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस प्लस क्यू चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ऐसा जो फोर्स एक्सर्ट होगा, इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ, इस फोर्स का नाम है एफ, जो कि एक्सर्ट हो रहा है किस पर, प्लस क्यू चार्ज पर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देना चाहूं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा क्यू ई, ठीक है। और Q क्या है, यहां पर पॉजिटिव वाला चार्ज है, इसको मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर मेरा फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F माइनस क्यू के कारण वो हुआ, इसका मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास माइनस क्यू ई, ओके। माइनस क्यू क्योंकि माइनस क्यू के कारण है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस क्यू से लिख दिया मैंने उसे। अब चूंकि जो ये मेरा डायपोल है, ये डायपोल में कुछ मेरा क्या है, चार्जेस के बीच सेपरेशन है, और
चूंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह बराबर है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कि इन दो फील्ड लाइंस के बीच के डिस्टेंस और इन दो फील्ड लाइंस के बीच के डिस्टेंस, इन दो फील्ड लाइंस के बीच के डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंसेस क्या है, मैंने बराबर बराबर बना रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि जो मेरा फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा इस प्लस क्यू चार्ज पर और माइनस क्यू चार्ज पर, वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब फोर्स मेरा जब इक्वल है और अगर मैं नेट फोर्स निकालू यहां से एफ नेट, दोनों का मिलाकर निकालू एफ नेट, वो मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स मेरा इक्वल है। फोर्स मेरा इक्वल क्यों है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन यहां पर एक दूसरा पॉइंट है कि भले ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और उसके कारण मेरा जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, लेकिन क्योंकि चार्जेस के बीच कुछ सेपरेशन है और जो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर एक इस तरफ लग रहा है फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो दूसरा किस तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक फोर्स मेरा इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स मेरा इस तरफ लग रहा है, यानी एक मेरा इस तरफ लग रहा है, एक मेरा इस तरफ लग रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिस कारण क्या होगा, इस पर एक टॉर्क काम करेगा। टॉर्क यानी ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है ये ऐसे घूम जाएगा, यानी ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ फोर्स है, नेगेटिव पर इस तरफ फोर्स है। अब ये पॉजिटिव चार्ज मेरा इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव मेरा इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो मेरा डायपोल है जो कुछ एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कुछ मान लीजिए आप, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल अब धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगा, और जो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अब हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल अब मेरा कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, प्लस क्यू मेरा यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, और उनके बीच का सेपरेशन ऐसे, यानी वो जो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी इसी तरफ है, यानी जिस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही मेरा मेरा जो डायपोल है वो आ गया, और एंगल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो फिर 0 बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि उनके बीच कुछ सेपरेशन था, जिस कारण क्या हुआ, फोर्स अलग अलग जगह पर लग रहा है और उनके बीच कुछ सेपरेशन है, जिस कारण क्या हुआ, एक टॉर्क ने काम किया। अब जो टॉर्क होता है इसे हम बोलते हैं बलयुग्म, यानी टॉर्क। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो ये फोर्सेस लग रहे थे, एक इस तरफ ये और एक मेरा इस तरफ, यानी एक फोर्स इस तरफ लग रहा था प्लस क्यू पर, नेगेटिव पर इस तरफ लग रहा था, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मेरा टॉर्क होगा ये डिपेंड करेगा एक तो फोर्स कितना है प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक चार्ज पर फोर्स कितना है, वो तो खैर बराबर है, और दूसरा इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर ये वाली होगी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा। बात आती है ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो मेरा उस हिसाब से ये डिस्टेंस आ जाएगी 2a साइन थीटा, साइन थीटा, ये मेरी आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं इसको। तो मेरा जो टॉर्क होगा ये बराबर होगा किसके, एफ कितना है, क्रॉस 2a साइन थीटा कितना है मेरा, ठीक है। अब एफ तो मेरा इक्वल है, तो एफ मेरा कैसा आ जाएगा, एफ मेरा कैसा है, क्यू एफ इजिकल टू है मेरा क्यू ई, यानी चार्ज भी मेरा सेम बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सेम यूनिफॉर्म है, तो एफ मेरा दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। ये मिड क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, 2a साइन थीटा के साथ। यहां से मैं देखो q और 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, p लिख सकता हूं, है ना, जो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। यहां से मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू p इन दोनों की जगह, और इलेक्ट्रिक फील्ड E मेरा ऐसा ही है, और साइन थीटा मेरा ऐसे ही है, साइन थीटा। और दूसरा देखो,
हाँ, हमने जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसकी डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना। और इसका मतलब ये एक क्या है, जो बलयुग्म है, जो टॉर्क है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको मैंने लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी अगर मैं इस टाइम में इस व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों को, तो व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। टॉर्क मेरा भले ही लग ऐसे में रहा है, टॉर्क मेरा भले ही ऐसे में लग रहा है, ऐसे में ये चीज़ें ऐसे में घूम रही हैं, टॉर्क मेरा ऐसे में लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज देखो इस तरफ लग रहा है, नेगेटिव पर इस तरफ लग रहा है, तो ऐसे इसको, ये जो डायपोल बन रखा है इसे वो ऐसे में घुमा देंगे और घुमा के वो ऐसे फ्लैट बना देंगे, तो ऐसे में घूम गया वो मेरा, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे में मेरा वो घूम गया। तो और जो घूमना है यही क्या है, मेरा टॉर्क है, और इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है मेरा, जो ये व्हाइट बोर्ड का जो मेरा प्लेन है, इसके बाहर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। ये आपने इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा, और जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, दोनों चार्जेस पर बराबर लगेगा। लेकिन फोर्स हमारा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट लगेगा। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और चूंकि इन इन इस डायपोल के बीच कुछ सेपरेशन है, इन दो चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन है, इस सेपरेशन के कारण उन पर एक टॉर्क काम करेगा, और टॉर्क के काम करने से ये डायपोल हमारा पूरा घूम जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बन जाएगा हमारे ये डायपोल, ठीक है। और ये टॉर्क वगैरह कैसे निकाला हमने, इसको हमने ध्यान रखना है। उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन 2a sin थीटा हमने कैसे निकाली वो हमने ध्यान रखना है। दूसरा, हमने उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। ये अभी है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि अगर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हमने देख लिया था, दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ से वो टॉर्क वाला पार्ट मिट गया, पर कोई बात नहीं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। आप देखिए, अगर मेरा जो डायपोल है, जो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, वो अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, यानी नॉन यूनिफॉर्म ई, यानी मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में क्या होगा। वो जो वाटर वाला कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था, उसका मैं अभी बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। उसकी एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट होती है यहाँ से, कि जब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और फिजिकली ज़्यादातर यही होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है ज़्यादातर। यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा वो यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है। अगर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में क्या होगा, देखो याद करो, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर जगह बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होने से फोर्स हमेशा बराबर लगता है दोनों चार्जेस के बीच, और नेट फोर्स मेरा जीरो होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म के बीच कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, बीच कोई बड़ा, कहीं पर ज़्यादा डिस्टेंस हो सकती है, कहीं पर कम डिस्टेंस हो सकती है, ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में बना सकता हूँ, बोल सकता हूँ मैं एक हिसाब से। इस केस में अगर मेरा कोई एक डायपोल है, इस केस में अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मेरा कोई एक डायपोल रखा है, मान लीजिए ऐसा ही कोई डायपोल रखा है, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस केस में अगर मेरा कोई एक डायपोल रखा है, अब इस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग है, जिस कारण से जो मेरा फोर्स होगा वो भी यहाँ पर कुछ अलग मैग्नीट्यूड का होगा, यहाँ पर कुछ अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरा एफ नेट फोर्स मेरा मतलब जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी मेरा जो नेट फोर्स है इन दोनों पर मिलाकर वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मेरा रिजल्टेंट फोर्स मेरा बच जाएगा। अब चूंकि इन चार्जेस के बीच कुछ सेपरेशन है, जिसे हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, 2a कुछ सेपरेशन है, इस सेपरेशन के कारण इन पर क्या होगा, इन पर एक तो फोर्स तो लग ही रहा है, इस सेपरेशन के कारण इन पर एक टॉर्क काम करेगा, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, हमारा डायपोल घूम के ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा इस तरफ है तो मेरा जो डायपोल होगा वो भी मेरा इसी तरफ घूम के ऐसे बन जाएगा, यानी यहाँ पर मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर मैं
माइनस क्यू चार्ज मान लेता हूँ, यानी घूम के ऐसे में ये पूरा घूम के ऐसे ये इलेक्ट्रिक इस पर इस तरफ लग रहा था फोर्स प्लस क्यू पर, तो उस तरफ गया, ये माइनस इस तरफ गया और ऐसे में पूरा घूम के ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे में घूम के पूरा फ्लैट बन गया, यानी जो ये एंगल बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे में ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक हिसाब से उसके पैरेलल हो गया हमारा जो डायपोल है। डायपोल मूवमेंट क्या होगा मेरा, पी वेक्टर माइनस से प्लस की ओर होगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नॉन यूनिफॉर्म है तो मेरा कुछ ना कुछ एफ नेट बचेगा, कुछ ना कुछ मेरा नेट फोर्स बचेगा। अब इस नेट फोर्स के कारण जैसे ही मेरा डायपोल ऐसे घूम चुका है, अब इस नेट फोर्स के रहने के कारण कुछ ना कुछ मेरा डायपोल क्या करेगा, मूवमेंट करने लग जाएगा, मेरा जो डायपोल होगा मूवमेंट करने लग जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर मेरा जो पी वेक्टर है अगर इसकी डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे इस केस में देखो माइनस से प्लस की ओर होती है पी वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, तो जिस तरफ मेरा पी वेक्टर है उसी तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में क्या होगा कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो मेरा बचा हुआ है ये किस डायरेक्शन में लगेगा, पी वेक्टर की डायरेक्शन में लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिस तरह मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में मेरा पी वेक्टर में ये जो मेरा फोर्स होगा ये काम करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है, यानी मान लो इधर मेरा पॉजिटिव है इधर मेरा नेगेटिव है, तो इनके बीच कुछ सेपरेशन ये 2a है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे में है अगर मेरी पी वेक्टर की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी इस तरफ है, मान लीजिए मैंने गलत बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ मेरा पी वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में जो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी वेक्टर की तरफ होगी। हमेशा ध्यान रखना कि जो मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा मेरा जिस तरफ मेरा पी वेक्टर होगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो एफ नेट होगा ये किस तरफ लगेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा एफ लगेगा, एफ नेट जो भी मेरा बच रखा है फोर्स ये फोर्स लगेगा। अब याद करो पानी वाला केस, पानी वाले केस में जैसे ही मैं कंघी को अपने सर में रगड़ रहा था तो कंघी में चार्ज आ जा रहे हैं, या फिर चार्ज वहाँ से निकल जा रहे हैं, तो मतलब जो भी है वो चार्ज अप हो जा रही है। उसके चार्ज अप होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है कंघी के चारों तरफ, जो कि पूरा फैलता जाएगा हमारे पूरे स्पेस में। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, पहले हमें ये क्लियर करना है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होगा तो फिर तो नेट फोर्स कुछ भी नहीं बचेगा पानी के केस में, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब कुछ ना कुछ नेट फोर्स काम करेगा। अब ध्यान रखिए, कंघी द्वारा जो मैं चार्जअप कर रहा हूँ अपने सर में रगड़ के कंघी को जो मैं चार्जअप कर रहा हूँ उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, वो मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके साथ करना पड़ेगा तब जाके हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। लेकिन कंघी के द्वारा जो भी हमें चार्ज करते हैं या फिर हमने स्केल को रगड़ लेते कभी कभार हम किसी सूती कपड़े से, उसके द्वारा जो भी हमें चार्ज डालते हैं उसमें, उसके कारण जो भी फील्ड बनता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कंघी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और जैसे मैं इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी कंघी को मैं पानी के पास ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे ही मैं मान लीजिए मेरा पानी की धार है ऐसे में, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी फीलिंग कराता हूँ। ये मेरे पानी की एक धार सी बनी हुई है ऐसे में, ठीक है, ऐसे में से फिलहाल मैं ये डॉट डॉट हटा रहा हूँ अंदर वाले ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। अब एक चीज ध्यान रखना, जो मेरा पानी होता है वो मेरा क्या होता है, एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है, यानी पानी में स्वयं का डायपोल होता है। पानी एक डायपोल वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डायपोल होते हैं, यानी पानी का फॉर्मूला है हमारे पास H2O, है ना, ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा हाइड्रोजन में प्लस आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड होते हैं पानी में, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही, और रैंडम हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव कहीं पर भी पॉजिटिव कहीं पर भी नेगेटिव, मान लीजिए ऐसा 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 ऐसा, रैंडम हो सकते हैं किसी भी उसमें हो सकते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए
इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन है, इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन है, इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच कुछ सेपरेशन है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन है, यानी प्रत्येक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन है। क्यों है? क्योंकि वो नेचुरली है। पानी के अंदर स्वयं का क्या होता है? डायपोल मूवमेंट होता है पानी में, उसका स्वयं से पहले से ही डायपोल मूवमेंट होता है, उसे हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे फिर डायपोल क्रिएट हो रहे हैं, नहीं, पानी में खुद का डायपोल होता है। अब पानी में खुद का डायपोल होने के कारण जैसे ही मैं इस पानी को, जैसे मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, जैसे कंघी वाले केस में मैंने कंघी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और कंघी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो जैसे ही मैंने कंघी वाले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पानी को रखा, जो पानी क्या है? डायपोल मूवमेंट है जिस पानी में स्वयं का, तो क्या होगा? ये जो डायपोल्स बन रखे, ये पॉजिटिव बन रखा, ये नेगेटिव बन रखा, ये कुछ ना कुछ एंगल पर है, इस किसके साथ? इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो कुछ ना कुछ एंगल पर है, तो इन पर क्या होगा? पॉजिटिव में जो पॉजिटिव पे इस तरफ फोर्स लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, तो कुछ ना कुछ एंगल है यहाँ पर। अब एंगल होने के कारण क्या होगा कि एक तो इन पर पॉजिटिव पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उन पर क्या होगा? एक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क लगने का कारण क्या होगा? फिर जो हमारे डायपोल है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मेरा इस तरफ आ जाएगा, पहले इसका केस ले रहा हूँ मैं, पहले पॉजिटिव मेरा इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव मेरा ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। अब जो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ये मेरा पी वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मेरी इसी तरफ है। तो जो मेरा जो नेट फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स बचेगा। नेट फोर्स बराबर नहीं होंगे दोनों चार्जेस पे, कुछ ना कुछ मेरा नेट फोर्स बचेगा। अब जो मेरा नेट फोर्स बच चुका है, अब वो मेरा काम करेगा, उस फोर्स का कुछ ना कुछ उस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट मुझे इस डायपोल में क्या करेगा? मूवमेंट कराने लग जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट कैसा मूवमेंट कराएगा वो? कि अगर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जिस तरफ, उसी डायरेक्शन में अगर मेरी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन उसी तरफ है, तो मेरे नेट फोर्स की भी डायरेक्शन उसी तरफ हो जाएगी। ये जो एफ नेट होगा इसी तरफ हो जाएगा। वो किस तरफ? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा। और इस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, और ये मेरा जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो जो मेरा ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मेरा मूव करेगा इस तरफ, तो जिस कारण से क्या होगा? पानी मेरा थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे जो मुड़ रहा था ना, इस कारण मुड़ रहा था वो। और अगर इस मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और पी वेक्टर मेरा अगर इस तरफ है, तो फिर मेरा फोर्स इस तरफ होगा, फिर वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। वो पानी क्यों मुड़ रहा था? क्योंकि कंघी के द्वारा जो भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो नॉन यूनिफॉर्म था। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या हो रहा था? फोर्स, नेट कुछ ना कुछ फोर्स बच रहा था। अब टॉर्क तो लग ही रहा है, टॉर्क तो लग ही रहा है, वो तो लगेगा हमेशा, क्योंकि सेपरेशन है चार्जेस के बीच, कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगा, टॉर्क ने काम किया, टॉर्क सिर्फ बस घुमाने का काम कर रहा है, टॉर्क इधर उधर पानी को मुड़ाने का काम नहीं कर रहा, बस वो पानी को स्ट्रेट ही रखता है, लेकिन घुमाता है बस। वो डायपोल्स हैं जो उनको घुमा देता है वो, बस पानी को इधर उधर मुड़ाने का काम जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स बच रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो करता है। और कैसे में करेगा? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर उसी तरफ है, तो फिर फोर्स उस तरफ लग जाएगा, डायपोल उस तरफ हमारा मोशन करने लग जाएगा। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फिर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएगा। यानी ये जो मूवमेंट हो रही है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये डिपेंड कर रही है किसके? पी वेक्टर की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, कि पी वेक्टर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या क्या किस डायरेक्शन में है। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स की भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही अगर उसकी डायरेक्शन पी वेक्टर की, तो फोर्स की भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में मैं आपको कल के एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन पूरा दे चुका हूँ। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को डिस्कस कर लिया है, कैसे होता है, उसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, जिस कारण कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब मूवमेंट होने लग जाती है, जिस कारण हमारा पानी मुड़ जा रहा था, ठीक है। तो इसी तरह आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।